अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशा सैलून। कैसे हैं आप सब। आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि हमें 100% केराटिन दे दे, लेकिन उनका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा थिक हो। जब आपके पास क्लाइंट हैवी बालों वाला आ जाए, थिक हेयर आ जाए, वेवी हेयर आ जाए और वो के 100% हमें केराटिन का रिजल्ट दे दे, तो फिर आप कहते हो ऐसे टेक्सचर पे कैरा बॉन्ड। कैरा बॉन्ड क्या है? कैरा बॉन्ड दो ट्रीटमेंट्स को आपस में जोड़ तोड़ के बनाया गया है। कैरा का मतलब है केराटिन और बॉन्ड का मतलब है रिबॉन्डिंग। मतलब केराटिन एंड रिबॉन्डिंग को हम कहते हैं कैरा बॉन्ड। अब इसमें हम जो फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे, हम करेंगे रिबॉन्डिंग की। हमने लिया है ये एक्सटेंसो थिक हेयर का फर्स्ट स्टेप लिया है। इससे क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन करेंगे सेक्शन टू सेक्शन। ये क्या करेगा, सीधा जाके हमारे हेयर को कि थर्ड बॉन्ड को जाके करेगा ब्रेक। ठीक है, हमारे हेयर में जैसे 3 पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे हेयर में 3 बॉन्ड्स होते हैं। जो रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट होता है, ये एक्सटेंसो ट्रीटमेंट होता है, ये हमारे हेयर की थर्ड लेयर पे जाके वर्क करता है और बॉन्ड को ब्रेक करता है। फिर हम इसकी इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। मतलब हमने हेयर को जिस टेक्सचर में करना है, हम इसे स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, तो हम अपने बॉन्ड को ब्रेक करके ही स्ट्रेट करेंगे। अब हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है, हमने लिया है एक्सटेंसो का फर्स्ट क्रीम। अब मैं सेक्शन टू सेक्शन करके इसकी एप्लीकेशन करूँगी। ये क्या करेगा, ये मेरे बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और जो वेवी हेयर है उसको स्ट्रेट लुक दे देगा परमानेंट तौर पर, जिसे हम कहते हैं कि 1 साल के लिए जो स्ट्रेटनिंग होती है आफ्टर होम केयर डिपॉजिट हो जाती है आपके हेयर में और आपका हेयर जो है स्ट्रेट रहता है। ट्रीटमेंट बहुत से हैं, लेकिन क्लाइंट पे जब हम कहते हैं, ऐसे क्लाइंट जिनके थिक हेयर आ जाए, वेवी हेयर आ जाए और वो हमें कहें कि जी मुझे 100% केराटिन का रिजल्ट दे दें, तो क्लाइंट ये समझता नहीं है कि केराटिन जो है स्ट्रेटनिंग का ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स अ जस्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये स्ट्रेटनिंग नहीं देता है। अब मैंने इनकी इलास्टिसिटी चेक की है, इलास्टिसिटी हो चुकी है। अब मैं इनके हेयर को करूँगी अच्छे से वॉश। सेम प्रोसीजर है जैसे हम रिबॉन्डिंग का करते हैं, प्रोसीजर सारा सेम है, लेकिन हमने फ़र्क कहाँ पे करना है, हमने फिक्सर में फ़र्क कर देना है। जबकि केराटिन कर लें, बोटॉक्स कर ले और नैनोप्लास्टिया कर ले, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रीटमेंट की क्रीम को अप्लाई करके एज ए फिक्सर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इनके हेयर पे किया है, पहले क्रीम को अच्छे से वॉश किया है, फिर देन मैंने इनके हेयर पे लगाया है मास्क। अब मास्क क्या कर देगा, मास्क जो रिबॉन्डिंग से मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है, वो एक तो बॉन्ड्स को दोबारा से रिपेयर कर देगा और दूसरा हेयर में शाइन और मॉइस्चराइजिंग पैदा कर देगा। हेयर मास्क मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। सेल्फ़ केयर में भी रेकमेंड करती हूँ कि अपने सेल्फ़ केयर में मास्क, सीरम एंड सल्फेट फ्री शैम्पू लाजमी यूज़ किया करें। अच्छा, अब हमने फर्स्ट स्टेप किया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, फिर हमने अच्छे से क्रीम को निकाल दिया, मास्क की एप्लीकेशन कर दी और फिर अब मैं इनके हेयर पे कर रही हूँ 100% स्ट्रेटनिंग, सेम लाइक आ रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या एक्सटेंसो ट्रीटमेंट। जैसे आप उसमें स्ट्रेटनिंग करते हैं 100%। एक जो है पैच को आपने 10 to 12 टाइम स्ट्रेटनिंग करनी है। जब तक शाइन आउट ना हो जाए बालों से, आप स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर जारी रखें और बहुत थिन सेक्शन लेने हैं। सेक्शन बहुत नीट क्लीन होना चाहिए, स्ट्रेटनिंग बहुत बेस्ट होनी चाहिए। जितना अच्छा स्ट्रेटनिंग होता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आफ्टर स्ट्रेटनिंग, एक्सटेंसो के आफ्टर स्ट्रेटनिंग का ये रिज़ल्ट है। अब हम इनके हेयर को जो स्ट्रेट किया है, हम करेंगे फिक्स। अब फिक्स कैसे करेंगे, आम रूटीन में रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो में हम इसका करते हैं फिक्सर यूज़। यहाँ पर मैंने लिया है केराटिन।
केराटिन ली है मैंने कैरा प्लस की केराटिन को मैंने निकाल लिया है और अब मैं इस केराटिन को स्टेप बाय स्टेप जो है एप्लीकेशन कर दूंगी। केराटिन को इट्स मीन मैंने एज ए फिक्सर अप्लाई किया है। केराटिन भी हमारा फिक्सर है। अब केराटिन भी हमारे बालों को स्ट्रेट करेगी, स्मूथ करेगी, शाइन करेगी। अब जो आपके कस्टमर की डिमांड है कि हमारा हेयर फॉल ना हो, हमारा हेयर डैमेज ना हो, हमारे हेयर में शाइन रहे, हमारा हेयर स्मूथ रहे और सबसे बढ़कर हमारा 100% रिजल्ट आए। अगर आप रिबॉन्डिंग करते हैं समटाइम्स तो रिबॉन्डिंग से 80% क्लाइंट का अगर रिबॉन्डिंग सूट नहीं करती तो उनका हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। इस ट्रीटमेंट से इशू नहीं बनेगा क्योंकि हेयर फॉल जो केराटिन जो है वो हेयर फॉल को रोकती है, स्टॉप कर देती है। अगर किसी का हेयर फॉल होगा भी तो उसको स्टॉप कर देगी। अब मैंने सेक्शन टू सेक्शन करके केराटिन की एप्लीकेशन कर दिया है। केराटिन का मैं मैक्सिमम टाइम दूंगी हाफ आवर का। आधा घंटा हम हेयर पे केराटिन को रखेंगे, उसके बाद हम हेयर को ड्रायर करेंगे, फिर ब्लो ड्राई करेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी रिबॉन्डिंग की वजह से डन हुई है। बहुत ज़्यादा हमें हैवी स्ट्रेटनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमने अपना बेस्ट देना है। हम फिर भी ब्लो ड्राई भी करेंगे, हम दोबारा से स्ट्रेटनिंग का भी प्रोसीजर अगेन करेंगे। 100% स्ट्रेटनिंग के बाद हम इनके हेयर की आफ्टर लुक देखेंगे और इनके हेयर पे हम होम केयर की इनको रेकमेंड करेंगे कि आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, सीरम लाजमी लगाना है और हेयर को ड्राई लाजमी करना है। ये आपकी स्ट्रेटनिंग में है। अच्छा, अब आप इनके हेयर से पिगमेंट भी देख रहे हैं, ब्राउन से पिगमेंट निकल रहे हैं, तो मैंने इन्हें स्पेशल कहा कि इन्होंने सरसों का तेल नहीं लगाना है। आप हमेशा ऑयल भी वो सजेस्ट किया करें जो कि कलरलेस ऑयल है, जैसा कि लाइका कोकोनट ऑयल हो गया, आप ऐसा ऑयल सजेस्ट करें। अभी आप इनका आफ्टर केराटिन रिजल्ट देख लें। अगर कोई क्लाइंट इतने थिक बालों का है तो आप उनके हेयर पे केराटिन 100% ऐसे दे सकती हैं। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।